अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हमाद अल्ताफ नसीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे अजीम लीडर के मुतालिक बताने जा रहा हूँ कि जिसको ईद के दिन जो है ये फांसी दी गई। इसके बाद उनकी कब्र को 12 साल बाद खोदा गया, और क्यों खोदा गया, इसकी रीज़न क्या थी। इसके अलावा जब उनका आखिरी वक्त था, जब उनको फांसी दी जा रही थी, तो वो बार बार सिपाही से अपना कोट क्यों मांग रहे थे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन किराम, सद्दाम हुसैन के नाम से शायरी को बंदा हो जो वाकिफ ना हो, बल्कि हर बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। ये इराक के साबिक सदर हैं और एक ऐसे अजीम लीडर हैं कि अगर इनके कारनामे गिनता चलूं तो वक्त जो है ये इसके लिए बहुत दरकार होगा। इनको जो है ये 1983 में 148 कुर्दों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर दिया गया और उनको नजरबंद जेल में कर दिया गया। इसके बाद इन पर मुकदमा चला, और जो मुकदमा चला वो अमेरिका की सरपरस्ती में चलाया गया। इनके हक में जितने दलाइल थे, हत्ता कि जो जज इनका पहले केस सुन रहे थे, जो इनके दलाइल से मुतमईन थे, उसको भी तब्दील कर दिया गया किसी बैरूनी इशारे पर। अच्छा, अब इसके बाद कहा यह जाता है कि इनके जो वकील हैं, 4 वकला हजरात जो इनका केस देख रहे थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया क्योंकि जो इनकी फेवर में थे। इसके बाद इनको जो है ये तमाम तर दलाइल इनके हक में जो थे वो रद्द कर दिए गए और इनको 30 दिसंबर 2006 को जो है ये फांसी दी गई। ये जो 30 दिसंबर 2006 है, ये ईद उल अजहा का दिन था जिस दिन सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। और इसके अलावा डेली मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने अब आखिरी वक्त जो है जिस दिन इनको फांसी दी जानी थी, उस दिन इन्होंने अपनी मनपसंद का नाश्ता तलब किया। इसके बाद अपना नाश्ता करने के बाद अपने बिस्तर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की और एक इंतहाई इत्मीनान के साथ आप जो है ये तख्ता-ए-दार की तरफ गए। इसके अलावा मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ सिपाहियों के कौल से ये भी बात पता चलती है कि जब सद्दाम हुसैन को जो है ये फांसी के घाट की तरफ ले जाया जा रहा था, तो ये बार बार सिपाही से अपना कोट मांग रहे थे। जब इनसे इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा कोट दो। इस पर उन्होंने पूछा कि इस कोट को आप क्या करेंगे, तो इस पर सद्दाम हुसैन का जवाब जो है ये हमेशा अमर रहेगा। उनका जवाब ये था कि मैं इसीलिए, मुझे ठंड लग रही है, मैं इसलिए कोट मांग रहा हूँ और इराक के लोग ये ना समझें कि ये तख्ता-ए-दार फांसी के डर से जो है ये कांप रहे हैं। इसके बाद जब इनको फांसी दी गई तो इनकी मैयत को इनके आबाई जो इलाका है, इनका आबाई इलाका अल ओजा है, उसमें इनको दफन कर दिया गया। और इसके बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के हुक्म पर एक अमेरिकी तैयारे की ये ड्यूटी लगाई गई कि इनकी मैयत को यहाँ से जो है ये निकाल कर तकरीर शहर में जो है, जो इनका आबाई शहर है, उसमें ले जाया गया और इनके कबीले में जो है ये दफन किया गया। और इस जो कबीले के जो सरबराह हैं, जो उनका नाम है शेख अब्दुल मनाफ, और जो सदर सद्दाम हुसैन का कबीला है उसका नाम है अल्बु नस्र के जो सरबराह शेख अब्दुल मनाफ हैं, उनके मुताबिक उनके पास एक ऐसी दस्तखत शुदा जो तहरीर मौजूद है जिसमें जो है ये इनकी तदफीन का अहवाल है और इसकी इजाज़तनामा भी है। इसके अलावा एक जामिया डेली रिपोर्ट के एक प्रोफेसर के मुताबिक, जो एक जामिया के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी शनाख्त ना ज़ाहिर करने पर कहा कि उनकी बेटी, सदर सद्दाम हुसैन की बेटी के मुतालिक एक मुबस्सिर ने यह भी कहा कि इनकी बेटी एक निजी तैयारे से उनकी कब्र पर आई और इनकी बाकियात को जो है वो उर्दन मुंतकिल कर दिया गया। जबकि उस प्रोफेसर का कहना था कि कोई भी निजी तैयारे से उनकी बेटी हाला जो है वो नहीं आई और ना ही उनकी बाकियात को उसने मुंतकिल किया। और ऐसा हो सकता है कि सद्दाम हुसैन के साथ भी
वही हुआ हो जो उनके वालिद के मकबरे के साथ हुआ था, यानी उनके वालिद के मकबरे पर जो है ये धमाके से उसको उड़ा दिया गया था। इसके अलावा कुछ इराक के लोगों का ये भी ख्याल है और हैरत की बात है कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सदर सद्दाम हुसैन जो है वो जिंदा हैं और उनको फांसी नहीं दी गई। उनमें बगदाद का रहने वाला एक शख्स अबू समर भी है जिसका ये ख्याल है कि सदर सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं दी गई बल्कि उनका एक हम शक्ल था जिसको जो है ये फांसी दे दी गई। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हर साल 23 अप्रैल को लोग जो है ये उनके मकबरे पर, सदर सद्दाम हुसैन के मकबरे पर इकट्ठे होते हैं। कुछ का ये भी ख्याल है कि इनके मकबरे को बंद कर दिया गया था। अलबत्ता मुख्तलिफ लोगों की ये राय है कि उनका मकबरा खुला है और हर साल 23 अप्रैल को लोग उनके मकबरे पर आते हैं क्योंकि ये उनकी सालगिरह का दिन है। और इसके अलावा उन आने वालों में बड़े बुजुर्ग ही नहीं होते बल्कि इराकी स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं जो सदर सद्दाम हुसैन की मरकत पे या उनके मकबरे पे आते हैं। और तारीख में ऐसे शख्स का नाम हमेशा रोज़े रोशन की तरह अयां रहेगा।